माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय सभी के साथ संबंधित है, क्योंकि सुख और समृद्धि ये सभी को चाहिए। आज मैं उपाय के साथ साथ और आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि कई बार हमारे घरों में हम कुछ माहौल खुद भी स्वयं भी क्रिएट कर देते हैं। जो सुख समृद्धि होती है वो एक भगवान की देन भी होती है और हमारे द्वारा किया गया प्रारब्ध भी होता है। इसमें क्या है कि कोई हमने मान लो हम काम करते हैं, काम की तलाश में हम दूर दूर जाते हैं, हमारा यहाँ काम नहीं बना, हम कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं कि यहाँ पर हमारा बिजनेस चल पड़ेगा या कार्य चल पड़ेगा। बाहर आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि बाहरले कंट्री में जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। वो कोई शौक से नहीं जा रहे, काम की तलाश में कि कमाई हो, उनके घर को रोजगार की जरूरत है, उनको धन धान्य की जरूरत होने की वजह से अब हर आदमी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। और काम ये नहीं कि हमारे भारत में काम नहीं है, यहाँ भी बहुत काम है, पर हमारी जो संतुष्टि है वो नहीं हो रही। सुख समृद्धि का मतलब हम स्थानांतर कर रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखो जो गर्म क्षेत्र है वहां पर क्या है, अगर आप फल की देखोगे या फ्रूट देखोगे तो वहां पर ककड़ी होगी, है ना। जो जैसे हम कह देते हैं कि ठंडे इलाके में गर्म चीजें, वहां पर जो ठंडे इलाके हैं वहां पर क्या है, बादाम है, अखरोट है। और जो ठंडे इलाके हैं वहां पर वैसा ही खरबूजा हो गया, ककड़ी होगी, ऐसे फल होंगे। ये एक प्रकृति का नियम है। जैसे आप प्रकृति में ढलना चाहते हो वैसे ही प्रकृति आपको ढालती है। तो हमारे घर में सुख समृद्धि का मतलब हम घर में जाते हैं, बड़ा बेचैनी होने लग जाती है, घर में बड़ी हमें अपसेटिंग लगती है कि हम घर में जाते हैं, हमारे घबराहट होती है कि हम जाकर क्या करें, वहां पर हमारा कैसे हम अपने आप को सेट करें। हम जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों की कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आती है, फिर हम अपसेट हो जाते हैं। अगर उनके कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती तो बाहर हम बहुत अच्छे होते हैं, घर जाते हैं तो हम बीमार से हो जाते हैं। ऐसे ही नेगेटिविटी, उसके कई अर्थ होते हैं क्यों नेगेटिविटी होती है। हम मानसिक तौर से बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम बहुत मेंटली थक चुके हैं, हमारी बहुत थकावट हो गई। तो ये नहीं कि कार्य की कोई थकावट नहीं होती, बहुत थकावट हो जाती है, पर हमने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, हमने ऐसे कौन से उपाय करने हैं, कौन सी बातों का हमने ध्यान रखना है जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे। अब मैं बात करती हूँ, जैसे दिवाली आई, हमने दिवाली पर अपने घर को हम पूरा साफ करते हैं कि माँ लक्ष्मी का विराजमान होने वाला है, माँ लक्ष्मी ने दिवाली वाले दिन हमारे घर में आना है, और हम पूरी सफाई करते हैं। उस दिन हम देसी घी का दीपक जगाते हैं, इवन तक कि लोग सारी रात तक जागकर माँ लक्ष्मी को याद करते हैं। और उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं कि जिन लक्ष्मी को हमने पूरी रात बैठकर दिवाली की रात को हमने याद किया है, आज भी हमें लक्ष्मी की जरूरत है। क्या आप सोचते हो कि लक्ष्मी एक दिन के लिए चाहिए आपको? नहीं, हमें हमारी एक एक सेकंड की जरूरत भी धन से पूरी होती है। तो हमें लक्ष्मी की आराधना वो एक ही दिन क्यों, क्योंकि वो ट्रेंड बना हुआ है कि दिवाली पर जो लोग पूजन करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमें इस बात का 24 आवर्स ध्यान रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं, सदैव वो विचरती हैं कि किनके घर में सफाई है, किनके घर में पॉजिटिविटी है, किसके घर में कलेश नहीं है। ये चीजें माँ लक्ष्मी देखती हैं। कहाँ उन्होंने दारिद्र्य के रूप में विराजमान होना है, कहाँ उन्होंने बरकत के रूप में विराजमान होना है, वो देखती हैं। वो एक दिन को नहीं देखती। मैंने बहुत घर ऐसे देखे हैं कि जब दिवाली होती है पूरी सफाई करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उनके घरों में इतनी सफाई होती है कि सभी देखने वालों को लगता है कि इन्होंने तो दिवाली पर सफाई इतनी की है, कभी जिन्होंने बाहर झाड़ू तक नहीं लगाई वो आज दिवाली पर बहुत सफाई कर रहे हैं। नहीं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उसे हमने रूटीन में करना है। अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हो,
जैसे अभी जन्माष्टमी निकली है, जन्माष्टमी पर सभी ने भगवान कृष्ण जी के, मैंने भी मंत्र बताए हैं आपको, मंत्र भी किए हैं, उन्होंने झूला भी झुलाया है, कुछ उपाय बताए हैं, उपाय भी किए होंगे। और उसके बाद क्या, जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे छोड़ दिया, कृष्ण जी का जन्मदिन गया, वो तो अब वो काम खत्म है, अब आगे देखते हैं क्या आना है। ऐसा नहीं होता। जिस इष्ट की आप पूजा करते हो उनको वैसे ही पूजा करो। मान लो जिनकी आपने, मान लो दिवाली है, माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का आप जाप करें। और नहीं तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी दिन में 11 बार बोल दें, उसी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे ही भगवान कृष्ण जी का नहीं कुछ ना याद होता, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मेरे कहने का भाव, जो सुख समृद्धि है, पॉजिटिविटी है, वो किस चीज से आती है, हमारे घरों में कॉन्टिन्यूटी से। अगर हम कॉन्टिन्यू ये वो कार्य करेंगे, कॉन्टिन्यू हम घर में जोत जगाएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे हर रोज। जब हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते, वो देते हैं, बेटे जीते रहो, आपको सुख सौभाग्य बढ़े, आपका बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो अगर हम अपने इष्ट के चरणों में स्पर्श करेंगे, जोत जगाएंगे, उनको ध्यान करेंगे, उनकी तो जो आस्था है वो अग्नि को साक्षी मानकर ही की जानी है, तब वो ये हो ही नहीं सकता कि आपको वो आशीर्वाद ना दे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी बीज मंत्र का जाप करते हो, उसे कंटिन्यूटी से रखिए, चाहे वो थोड़ा रखिए, पर बोलना आपने कंटिन्यू है, वो छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, बड़े आते हैं कि हमें कोई उपाय बताएं जिससे घर में सुख शांति हो, तो भाई सुख शांति जरूर आएगी। ये नहीं हो सकता कि सुख शांति ना आए, पर आपने जो कर्म किए हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा, उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर उसका फल अवश्य मिलेगा। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए। ये मैं नहीं कहती कि हम पाठ करने लग जाए तो अपनी नौकरी को या हम जो कार्य करते हैं उसको खराब कर ले, मैं उसके बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि जो 2 बारी बोलो चाहे 4 बारी बोलो, आपने भगवान का नाम अवश्य लेना है। जहाँ आपका कार्यस्थल है, दुकान है, चाहे आप जॉब करते हो, वहां पर अपने इष्ट की भी, अपने स्थापना, जो भी आप मूर्ति वगैरह लेके जाएं, उनका प्रारूप लेके जाएं, उनको जरूर धूप दीप दिखाएं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करें। जब आप गद्दी पर बैठे तब आपने प्रणाम करना है, जो कि आपके ऊपर पॉजिटिविटी आए। अब मैं इसके साथ आपको कुछ सुख समृद्धि के लिए आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, वो उपाय करें। एक तो आपने कभी भी सैटरडे को जाले साफ नहीं करने हैं, घर के जाले शनिवार को कभी भी साफ नहीं करने हैं। सेकेंडली, शनिवार को अपने घर में कभी भी नमक नहीं लेकर आना है, और शाम के समय तो कभी भी नहीं लाना है। वाइट चीज कभी भी शाम को किसी को दान को मांगने आता है कि हमें थोड़ी सी दही दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो, आपने नहीं देनी। पूर्णिमा को आपने अवश्य खीर बनानी है, माँ लक्ष्मी को आपने भोग लगाना है, और आपने प्रतिदिन माँ लक्ष्मी को अवश्य याद करना है अगर आप धन धान्य चाहते हो। इसके साथ अमावस के बाद में जो दूसरा दिन होता है उसे दूज कहते हैं। अगर कोई मानसिक रूप से परेशान है, उसका दिमाग शांत नहीं है, उसको बड़ी घबराहट रहती है, तो आपने थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे चंद्रदेव, आप मेरे ऊपर कृपा करें। और आपने मंत्र बोलना है, ओम श्राम श्रीम श्रों स सोमाय नमः। आपने इस मंत्र का जाप करना है, आपको अवश्य ही परमात्मा फल देगा। और अगर आप डेली सोमाय नमः वाला ये चंद्रदेव का मंत्र ना कर सको, तो मंडे को कम से कम 2 बार आपने अवश्य इसको करना ही करना है। तो एक मैं और इसके साथ आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि दोनों के दोनों समय आपने जोत जगानी है, और घर में आपने गुग्गल लोबान की धुनी देनी है, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आई। घर की गृहिणियों को सुबह उठकर एक लोटे में तांबे के लोटे में जल भर के रख ले, मॉर्निंग में मेन गेट पर अवश्य छिड़कना है, इससे आपके घर में बरकत होगी। ये छोटी छोटी चीजें करें, और इसके साथ अपने आप को मेंटेन करिए कि जिस जगह आप रहते हो उसको पॉजिटिविटी से भरना है। घर में क्ले का वातावरण आप खत्म कीजिए। अगर बाई चांस कोई बात होती है
तो अगर मैंने जो आपको छोटे छोटे बताया, इससे आपके घरों में पॉजिटिविटी होगी। जो पति पत्नी में आपस में क्लेश रहता है, वो सोते समय अपने कमरे में कपूर अवश्य जलाएं, इससे दोनों में आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि ये मेरी एक राय समझ लो या एक मेरी गाइडेंस समझ लो। मैं आपको बताना चाहती थी कि कई बार ये होता है, हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, हमारी खुद की कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी भी आएगी और माँ जगदम्बा का आप पर विशेष आशीर्वाद रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। माँ जगदम्बा की सभी को कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ जय माता दी।